ओम वक्रतुंड तुंड महाकाय महाकाय सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभ समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे निर्विघ्नं देव कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कारम। भगवान श्री नमस्कार। गणेश की कृपा से हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। आज के आनंद, हमारा विषय है आज का आनंद, यानी सेंस ऑफ वंडर जो है, हमारा जो आनंद है वो सदा आज में बना रहना चाहिए, यानी सदा प्रेजेंट हमारा आनंद रहना चाहिए। वो आनंद कैसे प्रेजेंट रहे? राइट नाउ इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ कि सारा दुनिया घर में बंद है। कभी घर में बंद होने की हैबिट नहीं थी, आदत नहीं था। तो इस सिचुएशन में हम घर में भी घरानंद होके रहें, घर में भी आनंदित कैसे रहें, उस पे हम शुरुआती चर्चा करेंगे। फर्स्ट लेडी पहले माता जी को, तो आदरणीय राजेश्री माता जी शॉर्ट में आप बताएंगे। पहले हम परिचय करा देते हैं अपने सभी गेस्टों को। आदरणीय राजेश्री माता जी अहमदाबाद से, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, टीचर हैं, लेक्चर स्पिरिचुअल लेक्चर करती हैं, मेडिटेशन कराती हैं, योग ध्यान साधना सब में काफ़ी रुचिकर हैं और पूरे भारत में इनका भ्रमण होता है। तो आदरणीय राजेश्री माता जी। दूसरा परिचय है परम पूज्य आदरणीय श्री सुरेंद्र गारवे जी। एक पूरा इनका गुरु परंपरा से जीवन रहा है। सदगुरु परम पूज्य परम वंदनीय कुमार स्वामी जी महाराज के काफ़ी क्लोज जो शिष्य, वरद पुत्र कहे तो ऐसा कह सकते हैं। तो परम पूज्य श्रद्धेय श्री कुमार स्वामी जी महाराज के परम शिष्य में से एक श्री सुरेंद्र गारवे जी, और काका हलवाई के नाम से पूरे महाराष्ट्र में, पुणे में तो मानो हर जगह स्वीट कॉर्नर है, स्वीट शोरूम है। और दूसरी बड़ी बात है कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में इनकी स्वीट की, मिठाई की सप्लाई होती है, नमकीन की सप्लाई होती है, तो पूरे विश्व में इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तीसरे हमारे एवर यंग, बहुत ही नौजवान जो युवा एक्टर हैं, अभिनेता हैं हमारे साथ में, श्री देवरूप शर्मा जी। देवरूप जी काफ़ी पिक्चर और काफ़ी सीरियस कंटिन्यूटी कर चुके हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल एक्टिविटीज़ में। काफ़ी इनका शो होते रहता है पूरे भारत में, आउट ऑफ दी भारत, तो भारत के बाहर सब जगह इनका बहुत अच्छा स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं। काफ़ी सारे मंचों पर ये देखे जा सकते हैं। और आम ही बेफिक्र का ऐसे एक पिक्चर भी इनकी मराठी में अभी आई थी जस्ट। तो ये है हमारे अभिनेता देवरूप शर्मा जी। तो अब हम माता जी से ये कहेंगे कि आज का हमारा आनंद कैसे बना रहे, सदा आज में हम रहें, ना हम कल में और ना बीता हुआ कल में जाएं। तो आज में सदा हम बने रहें, हमारा सेंस ऑफ वंडर बना रहे। तो इस पर थोड़ी सी आपका विचार आप दें। धन्यवाद महाराज। और आप सब विद्वानों को फिर से मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और हमारे सारे दर्शक मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ। आज का बहुत अच्छा टॉपिक शिवकांत जी महाराज ने लिया हुआ है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं सुख और शांति तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हम सब लोग भीतर की तलाश नहीं करते, सिर्फ बाहर की दुनिया में हर एक सुख को हम तलाशते रहते हैं। यानी कि किसी चीज मिल जाने से हमें खुशी प्राप्त होगी ये सोच लेते हैं। एक बार हमें गाड़ी की इच्छा हो गई, या फिर आजकल तो मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का एक मॉडल हमारे हाथ में होता है और दूसरे की कामना थोड़े ही दिन में हो जाती है। वही चीज जो हमें सुख दे रही थी, वही थोड़े दिन में दुख देना शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं हम आज के युग में भौतिक दुनिया से ज्यादा अटैच रहने से हम यांत्रिक रूप में, यानी हम खुद हमारी चेतना से दूर हो गए हैं और हम यांत्रिक हो गए हैं।
तो यांत्रिक होने से हमारी खुशी कहीं ना कहीं खो जाती है। या तो फिर हम पास्ट में जो घटनाएं घटी है, जितनी भी घटना पास्ट में घटी होती है, उसी को पकड़कर हम अपने आज को जीते हैं। तो पास्ट की जो भी स्थिति बनी होगी, जो नेगेटिव होगी, ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में यानी न्यूरोपाथ बना देती है और हम वही चीज को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। दूसरी चीज, या तो फिर फ्यूचर में भी इंसान रहता है, फ्यूचर की चिंताओं में रहता है, कल में रहता है, आज को बिल्कुल ही खो देता है। पास्ट में रहना या फिर कल में रहना, यानी चक्की के तो हिस्से होते हैं ना, उसमें हम अपने वर्तमान को पीस डालते हैं, यानी हम इस प्रेजेंट में कभी जी नहीं पाते, इसीलिए हमारा जीना दुश्वार हो जाता है। हमें कई तरह की बीमारियां, जो हमारे इमोशन अनबैलेंस होने के कारण हमारा माइंड थॉट्स में मतलब नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करता रहता है, उसी वजह से हमारे माइंड डिस्टरबेंस के कारण हमारे इमोशन जो होते हैं, हमारे भाव अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो हम बिल्कुल ही नेगेटिव चीजों को आकर्षित करते हैं। यानी मन का जो कलेश होता है, हमारे मन ने कई कलेश पाल चुके हैं, यानी कि रिलेशन में टकराव होना, या फिर किसी चीज को लेकर परेशान होना, या फिर व्यवहारिक लाइफ में हम सही तरीके से दोस्तों के बीच में, रिलेशन के बीच में जी नहीं पाते, इसीलिए मन में एक अशांति सी बनी रहती है। और एक मन जब अशांत होता है तब कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। मन अशांत होता है तो आज में हम नहीं रहते हैं। मन अशांत होने से हम आने वाले कल में और बीते हुए कल में भी चले जाते हैं। तो आने वाला कल स्ट्रेस है और बीता हुआ कल हमें डेड में लेके जाता है, नेगेटिव में। तो इन दोनों में नहीं जानी है, इसके लिए अभिनेता श्री देवरूप जी, अभिनेता यानी आज, अभिनेता आज में जीता है, अपनी प्रेजेंट में जीता है। तो अभिनेता देवरूप जी से हम चाहेंगे कि आज में कैसे हम रहें। ये आपने जो बात शुरू की उस पर मैंने एक दोहा गा था। मैं कविताएं भी करता हूँ, गजलें लिखता हूँ, दोहे लिखता हूँ। वाह वाह। तो मैंने एक दोहा कहा था कि सुख ही सुख ढूंढे सभी, वेरी गुड, जीवन सुख का शोध। वाह। सुख ही सुख ढूंढे सभी, जीवन सुख का शोध, हंसकर दुख भी झेल लो, मत करना कुछ क्रोध। क्या बात है। तो बात वहीं पर आती है कि क्या है कि जहाँ से जितना मैंने जानकार हूँ, आप सब बड़े हैं मुझसे, मुझे एक तो सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि स्वामी जी का कि आपने मुझे याद किया और यहाँ मुझे इनमें शुमार किया लोगों में। मैं ये कहना चाह रहा था कि जितना सीखा है उतने में ये तो जानता हूँ कि हम पैदा हुए हैं तो हम आनंद योगी हैं। वेरी गुड। हम आनंद की खोजते हैं जी। मान लीजिए मुझे, मतलब मैं अगर अभी हमें सुनने वाले कुछ छोटे बच्चे भी होंगे यहाँ पर, कुछ बुजुर्ग होंगे जिनको अपने बच्चों को समझाना होगा, तो उनके तरीके से बता दूं कि क्या है कि गुलाब जामुन खा तो लिया लेकिन उसका आनंद ही नहीं मिला तो मजा नहीं। वो आनंद जो है बड़ा सूक्ष्म मामला है, वो स्थूल नहीं है। बिल्कुल। सूक्ष्म जो आनंद अंदर होता है वो वैसे ही होता है। आज भी मुझसे कोई पूछता है कि कैसे हो, मैं कहता हूँ खुश हूँ। चाहे मुझ पर कुछ भी बीती हो, बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मुझे अपना बेसिक नेचर बनाया है। बिल्कुल, मैंने आनंद को, खुश रहने को अपना बेसिक नेचर बनाना है। तो कभी कभार वो एंडोर्फिन्स सिक्रीट करने के लिए हम बहुत नकली हंसते हैं, तो हम ये भी अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम खुश हैं। कम से कम ये आदत हमने अगर डाल दी तो शायद मुझे लगता है बहुत सारी चीजें मतलब कि आनंद रहना हमारा नेचर है, आनंद रहना हमारा नेचर है, और नेचर का भी नेचर है ये। प्रकृति सदा हंसते रहती है, फूलों के माध्यम से हंसती है, हमेशा हवा झेलते रहती है, पंखा हम लोग को हिलाते रहती है, वो भी हंसते हुए सेवा करती है। हंसते हुए सूर्य सदा जगते रहते हैं, हंसते हुए चांद सितारे सब हमारी सेवा कर रही है। तो कहने का मीनिंग है कि
खुश रहना हमारा निज धर्म है, प्रकृति है हमारा। जी जी जी। और खास तौर पर मुझे वही याद आता जब मैं आपके पास आया था और आपने हास्य योग करवाया था सबसे। मेरी दरख्वास्त है एक सेशन में आप एक बार वो कभी तो जब मौका मिले आप करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और रविवार को, ये आने वाली रविवार संडे को हास्य योगी जो है डॉक्टर मदन कटारिया जी, मुंबई में ही जसलोक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, आज पूरे 150 देशों में वो लाफ्टर योग की प्रचार कर दिए, 150 देशों तक पहुंच चुके हैं। और संडे को, रविवार को 5:30 बजे अपने साथ रहेंगे वो। तो आज हम कुछ लाफ्टर भी करेंगे, हास्य करेंगे। उस दिन तो पूरा शो लाफ्टर का रहेगा। तो आदरणीय हमारे परम पूज्य सुरेंद्र गारवे जी, जो एक संत का जीवन है, सरल जीवन है, और पूरे दुनिया में इनकी मिठाई प्रसिद्ध है, इनकी नमकीन प्रसिद्ध है, और नित्य 2 बार ध्यान की इनके पास होती है। एक घर में जब सुबह करके आते हैं, दूसरे इनके ऑफिस में ऊपर की जो तल है वहाँ पर एक ध्यान कक्ष है, रूम है, तो वहाँ पर अपने गुरु जी का ध्यान करके, वहाँ सब करके ही अपने ये चेयर पे बैठते हैं। तो वेरी सिंसियर, बहुत ही सिंसियर है। तो बताएं आपकी इतनी एज में आपकी सिंसियरिटी का राज क्या है? आखिर सदगुरु परम पूज्य कुमार स्वामी जी महाराज ने क्या गुर दिया आपको? गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी जय गुरुदेव। हिंदी में बोले। हाँ, हिंदी में बोल रहा हूँ जी। क्या है महाराज जी कि गुरु कृपा जी है आपकी गत जन्म की जो पुण्य है जी, उसके ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल। और गत जन्म की पुण्य से ही आपका ये जीवन जो है, जो गुरु कृपा से निर्भर बनता है जी। और निर्भरता के लिए मन का, अच्छे मन का होना बहुत जरूरी होता है जी। और मन जो है, मन है वही आनंद का सूत्र है जी। और ये सूत्र से ही मानव जीवन जो है वो सफल रहता है, आनंदी रहता है जी। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो समाधान जी। मन का समाधान जिसके पास है, जैसे भी रहो, खुश रहो और उसमें ही आप आनंद पा सकते हैं। अगर आपके मन में समाधान नहीं है तो आपको आनंद मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। आपको बहुत मुश्किल है। आनंद जो है वो आपके मन से ही प्राप्त होता है और सबसे बड़ी बात जो है वो आनंद जो है आपको आपके समाधान से ही मिलेगा। इसमें एक मराठी में तुकाराम महाराज का अभंग है जी, वो मैं आपको सुनाता हूँ जी। एक मिनट जरा प्लीज। कोई बात नहीं, बच्चे भगवान है। हाँ, हे चिथोर भक्ती, हे चिथोर भक्ती जी। आवडते देवा, संकल्पावे माया संसाराची, संकल्पावे माया संसाराची, ठेवले अनंत तैसेचे राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान, वाहिला उद्वेग दुःखची केवळ, भोगणे फळे हे संचिताचे, तुका म्हणे घालू तळेवरे भार, वाहुआ संसार देवा पाई। इसका मतलब ये है कि आप जैसे भगवान ने आपको रखा है, आपको जो नसीब आपको दिया है उसके मुताबिक आपको जीना है। उसमें आप बदल नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रारब्ध आपका है और आपका प्रारब्ध जो है आपके कर्मों से लिखा है जी। जैसा प्रारब्ध होगा वैसे ही आपका कर्म होगा और उस कर्म से ही आप अपना जीवन बिताने की सोचते हैं जी। और इसमें आनंद की जो बात है वो आपके समाधान के ऊपर निर्भर करके जी। ऐसा ही है कि समाधान जिसके पास है कि बाबा जैसे रखा है जो भी मिलता है, कर्म तो मानवता का धर्म है, कर्म तो मानवता का धर्म है, उसको धर्म को निभाना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ परमार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परमार्थ आप करेंगे, ध्यान धारणा करेंगे, नामस्मरण करेंगे, ओंकार करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उसके साथ आप कसरत शरीर का व्यायाम करेंगे तो आपकी मन की शक्ति जरूर बढ़ेगी। ये मेरा अनुभव है। इस अनुभव के माध्यम से मैं आपसे बोल रहा हूँ जी, आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई ये जो करना बहुत जरूरी है। कि एक जस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ जी कि दिन के
दिन के 4 घंटे 24 होते हैं जी आप सोते 8 घंटा सोते हैं हाँ? जी 8 9 10 घंटा तक काम करते हैं जी बाकी के जो वक्त रहता है उसमें आप क्या करते हैं तो भगवान तो बोलता है कि भाई मेरे लिए खाली आधा घंटा आप दे दो मेरा नामस्मरण करने के लिए जी। तो मैं आपको सब जो है वो सब खुशियां दे दूंगा आनंद दे दूंगा और ये आपके मन के ही ऊपर निर्भर है यही मैं बात बताना चाहता हूँ कि नामस्मरण कीजिए ध्यान कीजिए योगा कीजिए प्राणायाम कीजिए यानी कहने उससे ही का आपका कहने का अर्थ है कि नाम स्मरण उस परमात्मा को करे जो परमात्मा सर्वात्मा रूप में यानी जो सर्व साक्षी है इस ब्रह्मांड का और जी। उसी परमात्मा के ब्रह्मांड के हम सब भी एक अंग हैं क्योंकि परमात्मा ब्रह्म ही ब्रह्मांड रूपी बड़ी सी विशाल ब्रह्मांड को धारण किए हुए है और उस ब्रह्मांड के हम सब एक अभिन्न अंग है क्योंकि हमारा शरीर ब्रह्मांड जैसा ही है जैसा न कहे ब्रह्मांड से ही बनी हुई है पंच महाभूत की ब्रह्मांड और पंच महाभूत का हमारा शरीर तो सर्वात्मा विश्वात्मा जो जगन्नाथ है जगदीश है जो पूरे विश्व को धारण किए हुए महाविष्णु है उस महाविष्णु के बारे में आदरणीय सुरेंद्र गारवे जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा का यदि स्मरण हम स्वयं आत्मा में करें तो परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहेगी और परमात्मा ही हमारा सर्व कार्य करेगा तो आदरणीय फिर से जी नहीं इसका मैं आपको एक हमारे गुरु महाराज ने तो हमको मंत्र दिया है जी जो आप कभी कभी हमारे पास आते हैं गुरुवार को जी तो इस मंत्र का हम पठन करते हैं जी और उसमें जो आनंद मिलता है जी वो आनंद का वर्णन हम कर नहीं सकते जी ये वो मंत्र जो है हे प्रभु प्रसीद ओम ये जो मंत्र है वो मंत्र हमारे गुरु महाराज ने सब लोगों के लिए दिया है उसमें जाति भेद धर्म कुछ उसका बाधा नहीं है जो भी आदमी इस मंत्र को पढ़ेगा उसको सुख समाधान निश्चित मिलेगा ऐसा हमें गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है तो आप बताएं इस मंत्र का हे प्रभु प्रसिद्ध हो मतलब हे प्रभु प्रसिद्ध होइए ओंकार रूप में होइए हाँ यानी कि ये भगवान की आराधना है ये अच्छा। उनके नाम से है शॉर्ट में दिया है उन्होंने जी, जी, हे प्रभु प्रसिद्ध ओम जी जी ये संस्कृत मंत्र है जी हाँ। जी तो हे भगवंत आप प्रसन्न हो जाइए जी ये आपने 108 बार किया तो आपके मन को इतनी प्रसन्नता मिलती है और उस प्रसन्नता से आपको जो आनंद मिलता है वो बहुत अवर्णनीय है इसका अनुभव मैं करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जी जी बिल्कुल यानी मन को प्रसन्न करने के लिए हे प्रभु प्रसीद ओम प्रसन्न होइए बार बार कहें तो मन एक बार अपने आप समझ जाए और प्रसन्न हो जाता है और ये दैविक मंत्र है मंत्र का गुरु मंत्र है गुरु की कृपा है गुरु की कृपा से होती आदरणीय माता जी हाँ आदरणीय सुरेंद्र गारवे जी इनका कहना है कि गुरु की कृपा से ही गोविंद तक की यात्रा हमारी पूरी हो सकती है अदरवाइज बहुत टफ है लाइफ में आज में रहना हम फिर से कभी कल में चले जाते यानी भविष्य में और फिर बीता हुआ कल में चले जाते हैं तो आज आने वाले न कल में और न बीते हुए कल में जाए आज में रहने के लिए डिवाइन क्या मंत्र है आपके पास में क्या बताना चाहेंगे डिवाइन मंत्रास हाँ जैसे सुरेंद्र जी ने बताया भैया ने कि समाधान ही सब कुछ है उनकी बात 100% मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि हर एक चीज में जब तक समाधान नहीं मिलता तब तक समस्या घेरे रहती है यानी हमारे आध्यात्मिक जगत की जो बात है समाधिस्थ होना यानी कि सारे समाधान मिल जाना अगर हम किसी चीज के आगे यानी मूर्ति के आगे या माला जपने या कोई पंडित ये कह देता है कि आपको मन में अशांति है घर में अशांति है तो आप पूजा करवा लीजिए इसका सीधा अर्थ होता है 2-4 घंटे उनके सानिध्य में बैठना यानी परमात्मा को याद करना डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कोई माध्यम से
हम वो चीज करते रहते हैं, कहीं ना कहीं समाधान ढूंढते रहते हैं, जोशी के पास जाकर या कहीं मंदिर में जाकर, कहीं यात्रा कर कर, कहीं ना कहीं हम वही चीज चाहते हैं। पर मैं एक ही चीज मानती हूँ कि परमात्मा हर कण में मौजूद होता है, कण कण में भगवान मानते हैं हम सभी लोग, पर बिलीव नहीं कर पाते, हम ढूंढते रहते हैं कहीं और जगह पर। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारा घर भी मंदिर है, ये लॉकडाउन के समय में हम अपने घर को ही मंदिर बना दे। जो फीलिंग्स किसी मंदिर में जाकर या मूर्ति के सामने या किसी व्यक्ति के सामने जाकर जो फीलिंग्स आती है, माता जी, परमात्मा भविष्य में है या भूत में है या वर्तमान में है? परमात्मा कहाँ है? कहाँ खोजे परमात्मा को? परमात्मा को अपने अंदर खोजिए। परमात्मा को अपने अंदर खोजिए। जैसे इन्होंने बताया है, कण कण अपने भीतर, यानी परमात्मा हर कण में मौजूद है, तो अंदर भी मौजूद है। अंदर है यानी ना कल में है ना बीते हुए कल में है, यानी आज में है परमात्मा, ओमनी प्रेजेंट है परमात्मा। तो ये मैसेज दे कि कैसे हम आज में रहें, प्रेजेंट में रहें। स्वामी जी, आपने जो बात कही ना जी, तो एक बात थी कि क्या है कि अभी ये जब मैं भाषा की जरा थोड़ा अभ्यास करता रहता हूँ जी, हमारे पास हम जो धर्म रिलीजन्स फॉलो करते हैं और इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं बहुत सारे, तो बेसिकली आइडिया ऑफ टाइम का जो मामला है, यस, ये बहुत अलग है जी, जैसे हमारे पास एम्बिग्यूटी यानी एक चीज के बहुत सारे अर्थ होते हैं जी, जैसे कि अभी हमारे पास एक शब्द है जी, इसके इतने मतलब बनते हैं और इससे हमारा टाइम का थियोरी पता चलता है जी, और वो शब्द है कल। हम्म, वो कल बीता हुआ है या आने वाला है पता नहीं, यानी वर्तुलाकार जो सर्कुलर नेचर ऑफ टाइम है, साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम है, यस, वो एक शब्द में आ गया कि कल। और उसी के चलते मतलब हमारे जितने पीर फकीर रहे सबने कहा है कि फकीर कभी भी कल की नहीं बोलते, यानी आने वाले कल के ऊपर वो गुमान कि हाँ कल देखो ये कर देंगे वो कर देंगे, और ना ही वो बीते हुए कल के ऊपर हम गुरूर करते हैं कि देखो मैंने कल में ये किया ना वो किया, वो आज में रहते हैं। बिल्कुल सही। गार्वेज ने बहुत अच्छी बात कही थी गुरु के ऊपर, तो मुझे देखिए गुरु भक्ति से ही ये दोहा बना कि भक्ति गुरु की रोज कर पर रुख अपना मोड़। क्या बात है। भक्ति गुरु की रोज कर पर रुख अपना मोड़, शक्ति गुरु का रूप है तू व्यक्ति पूजा छोड़। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो महाराज जी ने बताया कि कल में नहीं जीना, कैसे क्या करें कि आज में हम जी सके। यानी हमारे हिंदू धर्म में भी कहा गया है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है आज में रहो, यानी कि जो कार्य हम करते हैं, या अपने बिजनेस में है, या लेडीज अपना खाना बना रही है, बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें अपना कंसंट्रेशन 100% दे, तो हमें कहीं बाहर ध्यान करने की जरूरत नहीं महसूस होगी। ध्यान का मतलब है 24 घंटे हम रह सकते हैं, पर जैसे मैंने जैसे बताया कि एक ही कंसंट्रेशन से, पर जैसे शरीर कहीं पड़ा होता है या गृहिणी खाना बनाती होती है, तब भी उसका मन कहीं भटक जाता है, यानी कि हट जाता है उस चीज से, जो कार्य कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं हट जाते हैं। जब भी हम अपने केंद्र से हट जाते हैं तो परेशानी तो घेरने लगती है। जैसे कि अभी गर्मी बहुत है तो एसी के पास बैठते हैं तब तक हमें अच्छा लगता है, जैसे ही उससे दूर हो जाते हैं तो गर्मी लगना शुरू होता है। वैसे ही कहीं ना कहीं हम सब लोग उस परमात्मा से तो दूर हो गए, पर अपने आप से भी खोए हैं। अपने आप ही मतलब शरीर के अंदर भी रहते हुए हमारा मन में भटकाव चलता रहता है, तो इस भटकाव को समझना होगा और हमें अपने कंसंट्रेशन में आना होगा। बिल्कुल तो सही। हमारे अंदर अलग
एक फीलिंग आएगी, इमोशन आएगी, तो हम वर्तमान में जीना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि ध्यान में बैठे तब तक 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा हो सकता है। कोई 100% तो ध्यान नहीं कर सकता, न तो 100% भौतिक में रह सकता है, इसीलिए तो नींद चाहिए। पर ये ध्यान जो अवस्था है, वो ध्यान की अवस्था माना नहीं जागना नहीं सोना, बीच वाली अल्फा लेवल जो होता है। कभी कभी ध्यान करते करते भी निंद्रा में लीन हो जाते हैं, पर जागते हुए हमें ध्यान करना है ताकि हमें इतना बेनिफिट मिले। अभी तो रोग बहुत बढ़ रहे हैं, कोरोना के सामने भी लड़ना है, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो सही कैसे होगी, तो कहीं ना कहीं ये मेडिटेशन को अपने एक रोज का एक प्रयोग में लाना होगा। मेडिसिन से दूर रहना और मेडिटेशन को अपनाना होगा। जैसे गुरुदेव जी योग प्राणायाम बहुत अच्छे से पूरी दुनिया में जाकर सिखा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि उन्होंने अपना घर बार छोड़कर एक समाज कल्याण के लिए जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि बहुत कम लोग, अपने पड़ोसी जो होते हैं वो, उनको हम सैनिक बनाना चाहते हैं, साधु बनाना चाहते हैं, पर अपने बच्चे को कोई नहीं चाहता कि साधु या सैनिक बन जाए। तो ऐसे गुरुदेव को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और जो लोग भी, मैं तो कहूंगी संसार में रहकर भी इस संसार को भोगते हुए हम योग में स्थित रह सकते हैं। तो यही चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो योग पर ही आए। योग यानी एक दूसरे को जोड़ना, शरीर का मन से जुड़ा और आत्मा का परमात्मा से जुड़ा। तो जैसे दो चीज इकट्ठी होती है तभी योग बनता है। आत्मा का परमात्मा से एक बार मिलन हो जाए, एक बार भी इंसान समाधि को छू लेता है, एक पलक भर में ही अगर उसने छू लिया तो हर दिन उसका दिवाली होगा और हर दिन एक आनंद का दिन होगा और उत्सव मनाते लोग रहेंगे। क्योंकि जिसने भी पाया है, गौतम बुद्ध कहो, महावीर कहो, मीरा कहो, अरविंद कहो, बुद्ध कहो, साईं बाबा, इतने सारे जितने भी लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसी चीज को पाया है। क्योंकि हम नष्ट होने वाली चीजों पर हमारा ध्यान रहता है। जो चीजें हम जिससे प्रेम करते हैं वो सारी नष्ट होने वाली है, चाहे शरीर हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे चीज हो। मटेरियल सब खत्म होने वाला है, पर न खत्म होने वाली चीज जो है वो हमारे भीतर रही आत्मा है। हम उसे जाने बिना इस जगत से विदाई ले लेते। तो जिसने आत्मा को जाना, स्वस्तिक का मतलब है स्व के अस्तित्व को जानना। स्व का अस्तित्व इंसान ने जान लिया तो अमर हो जाता है, फिर उसे मौत भी नहीं छू सकती, इच्छा मृत्यु भी कर सकता है। तो बहुत ही मतलब जो भी बात हो रही है वो एकदम सही है, योग में ही स्थिर रहना है। माता जी बहुत सुंदर कही कि घर में गृहिणी जो हमारी माताएं हैं जो भोजन बनाती हैं, तो भोजन बनाते समय स्वस्तिक स्थिति, अपनी स्व स्थिति को बना के रखे। योग का अर्थ होता है स्व स्थिति में रहना। स्व स्थिति यानी आत्मीय स्थिति में रह के यदि हम भोजन बनाएं तो वो कोई साधारण भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है। यानी भगवान का उसमें कनेक्शन है। आत्मा इज ए इमेज ऑफ परमात्मा। आत्मा पूरा परमात्मा का ही पूर्ण गुण लिए हुए है। तो स्व स्थिति यानी स्वस्तिक स्थिति, सिर्फ स्वस्तिक का हम सिंबल बनाए तो वो नहीं, अपनी स्थिति को स्वस्तिक बना देना, स्व स्थिति में रहना और स्व स्थिति में कर्म करना, तो वो कर्म भी ईश्वरीय कर्म बन जाती है। आदरणीय सुरेंद्र गारवे जी से हम जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव क्या है, क्योंकि सदगुरु कुमार स्वामी जी महाराज के साथ बहुत समय इन्होंने बिताया है, बहुत समय। और कुमार स्वामी जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता कि 6-6 महीने मंथ हो समाधि में रहा करते थे। वो भूमि समाधि, बहुत बड़े योगी थे और बहुत ही वॉज अ रिनाउंड प्रोफेसर थे इंग्लिश के, और पूरे दुनिया में उनकी लेक्चर होती थी, बहुत रिनाउंड। धारवाड़ यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं। तो आदरणीय सुरेंद्र गारवे जी से हम जानना चाहेंगे। अभी सदगुरु के बारे में जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि ये मेरा जो अनुभव है, ये जो अनुभव मैंने महसूस किया है जी, वो अनुभव बताने के लिए कम से कम 2 घंटे लगेंगे। लेकिन शॉर्ट में बता दूं आपको कि सदगुरु की कृपा क्या होती है जी।
सदगुरु की कृपा ये होती है कि मैं आज जो आपके सामने दिख रहा हूँ, वो मैं सदगुरु की कृपा से ही आज यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जी। तो एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर्स ने बोले थे, मुंबई के डॉक्टर्स ने, कि भाई ये एक केस ऐसा है कि लाखों में एक ये आदमी जिंदा रह सकता है। तो उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके आया पुणे में, तो मेरी माताजी गुरु भक्ति, तो उनको मैसेज आया कि भाई कैसा है लड़का, ठीक है ना? हाँ, फिर उन्होंने यही बताया कि भाई फिक्र मत करो, मैं उसके साथ हूँ। और उसके वजह, गुरु कृपा की वजह से मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, और ये मेरा डोलस अनुभव है। वाह, मैंने आंखों में देखा अनुभव है ये। वाह, मैंने खुद में वो मैंने देखा है कि गुरु कृपा क्या होती है। ऐसा है कि गुरु कृपा करने के लिए आपकी भक्ति भी और श्रद्धा भी होना जरूरी है। अगर आपके पास भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, तो गुरु कृपा कैसे मिलेगी आपको? नहीं मिलने वाली। हाँ? तो ऐसा है कि शाश्वत और अशाश्वत, इसमें जो फर्क है, गुरु कृपा ये शाश्वत है, ये गुरु कृपा अशाश्वत नहीं है। गुरु कृपा जो शाश्वत है, वो शाश्वत कृपा की वजह से ही हम जो आनंद पा सकते हैं। और शाश्वत जो है उसको कुछ मोल देना नहीं पड़ता है। अशाश्वत को आपको पैसा देना पड़ता है, मोल देना पड़ता है, आपको खरीद लेना पड़ता है। पर शाश्वत जो है आपके पास, शाश्वत क्या है? नामस्मरण शाश्वत है, ध्यान शाश्वत है, गुरु कृपा जो मिलेगी, श्रद्धा भक्ति, ये शाश्वत है। ये आपके साथ, आपके कर्मों के साथ, आपके आत्मा के साथ आने वाली है। क्या रहेगा आपके साथ? खाली यही चीज आने वाली है जो शाश्वत है, कर्म, आपका कर्म, आपने जो किया है, आपने भक्ति, आपकी श्रद्धा, और अशाश्वत आपके साथ कुछ आने वाला नहीं है। शाश्वत में जो आनंद है वो अशाश्वत में नहीं है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। यानी सत्य ही हमारा, कहने का अर्थ है कि सत्य ही हमारा भविष्य है और सत्य ही हमारा इतिहास बन जाता है, चरित्र। जो वर्तमान में हम चरित्र निर्माण करते हैं, सकारात्मक रचनात्मक हमारा जो कर्म होता है, कर्म योग होता है, उसी से हमारा भाग्य यानी भविष्य का निर्माण होता और वही हमारे लिए इतिहास बन जाती है। तो जितना हम वर्तमान में रहेंगे, आज का हमारा टॉपिक भी है सेंस ऑफ वंडर, अपने स्वयं के अपने सेंस में हमेशा अपने आनंद की स्थिति को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी सर्वोत्तम पूजा है, सबसे बड़ी स्थिति है। तो देवरूप जी से हम जानना चाहेंगे कि आप जब एक्टिंग करते हैं तो हाउ यू मैनेज, अपने आप को कैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं आप? ये दरअसल मैंने ज्यादा तौर पे जो सीखा है वो मुझे लगता है मैंने महाभारत से सीखा है। और महाभारत से पहले जो गीता बताने से पहले कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उससे मैंने जान लिया। दरअसल होता ऐसा है कि इन्होंने कहा कि आप रणभूमि में हो तो रणभूमि में क्यों हो, आप रंगभूमि में आ जाओ। आप अपना किरदार करो और आप चले जाओ। तो अर्जुन बड़े कंफ्यूज हो गए, बोलने लगे क्या बोल रहे हो? बोले अगर तुम रंगभूमि में हो तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर मुझे पता चला, मैंने थोड़ा फिर पढ़ाई करना शुरू की, इस बारे में जानना समझना शुरू किया। क्योंकि ये तमाम जो चीज है जीवन, ये रंगभूमि जैसा ही तो मामला है। अभी इन्होंने, मैम ने बहुत अच्छा बताया स्व अस्तिक, खुद के बारे में आस्तिक होना। तो अब ये जो सेक्शंस आते हैं स्वस्तिक में, तो वो 3 वॉल्स आते हैं और बीच में इंडिविजुअल है। तो 3 walls and an individual basically represents a theater, एक रंगभूमि जहाँ चौथी वॉल नहीं होती जी। उन तरफ वॉल होती है और सामने वॉल नहीं होती। तो ये जो आइडिया ऑफ रंगभूमि है, ये हमारे पास स्वस्तिक में भी है। और अभी वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से अगर हम देखें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये चारों इसमें इंडिविजुअल को जगह है। 3 चारों इसमें जाकर अपना किरदार निभाकर वहां से आदमी निकल जाते वो अपना भाग करता है और निकल जाता है जी। कई मर्तबे ऐसा हो जाता है कि भाग को अपने साथ लेता है। मैंने भगवान कृष्ण का एक किरदार किया था एक नाटक,
उस वक्त मुझे यूं महसूस होने लगा कि मैं हूं ही कृष्ण। वेरी गुड। मैं वैसे ही बर्ताव करने लगा था बाहर भी, ताकि मुझे थोड़ा महसूस हो कि हाँ मैं माया कर सकता हूँ, जादू कर सकता हूँ। और फिर आप जादू बोलने लगी। क्या बात है। वैसा हो गया। वाह। लेकिन यानी 100% निभाया रोल। बिल्कुल, तभी बहुत कृष्णा सुंदर, महसूस किया। बहुत वाह। बहुत सुंदर। एक उस बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। डायरेक्टर मुझसे आके कह रहा था कि मैं हमेशा बहुत कंफ्यूजन में रहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या जब मेरा प्ले शुरू होने वाला होता है। इस बार पता नहीं क्यों मैं एकदम सुकून में हूँ। मैंने कहा फिक्र मत करो, भगवान तुम्हारे साथ है। वो बोले यार ये क्या बात है, मतलब ये कहाँ का मामला है। मैंने कहा देखो क्या है कि अपने आप को उस किरदार में ढालो और वो निभा लो। क्या बात है। अगर अपने आप को कलाकार बना रहे हो तो पूरी तरह कलाकार बनो, उसको कलाकार की तरह जिंदगी निभाओ और कलाकार की तरह जीते रहो। अगर अगर जैसे स्वामी जी ने चोला जब से पहना है, वो एक रास्ता हाँ योग है तो योग करेंगे, बस वो एक किरदार निभाना है सलीके से पूरे दिल से। वो इतना आप खूबसूरत निभाते हैं, मुझे यकीन जानिए मैं जब भी आपसे मिलता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिफ्रेश हो गया पूरी तरह। वेरी गुड। तो आए हमारा नेक्स्ट महाराज। जो, हाँ जी जी बोलिए बोलिए। एक तुकाराम महाराज का अभंग सुनाता हूँ आपको। जी जी, भजन भजन, हाँ अभंग को मराठी में अभंग बोलते हैं। वही भजन, जी। अरे मन करारे प्रसन्न, अरे मन करारे प्रसन्न, सर्व मन हे सर्व सिद्धीचे कारण. वाह। मन इंद्रियाचा राजा, मन इंद्रियाचा राजा, त्याची सर्व भावे पूजा, नित्य राखणे मन प्रसन्न, उपाय न हे दूजा. तुका म्हणे जावे नामस्मरणाच्या देशा, कोणी वसती श्री हरि नामस्मरणी. वाह वाह। ये तुकाराम महाराज ने मन के ऊपर बोला है कि मन को हमेशा प्रसन्न रखो। वो मन जो है आपका सिद्धि का कारण है। जो को आप जो अच्छा है वो सिद्ध करने जा रहे हैं, वो आपका मन करके देगा। आनंद भी उसी मन से आपको मिलेगा। तो ये तुकाराम महाराज का अभंग बहुत बहुत उनके लिटरेचर इतना बहुत बड़ा है तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर माउली का कि आप उसका ट्रांसलेशन भी हो गया है, गुजराती में भी है, आपके हिंदी में भी है। आप उसको पढ़िए और फिर आपको मालूम हो जाएगा उनका ज्ञान कितना बड़ा था, कितना बड़ा ज्ञान है उनका। संत तुकाराम बहुत बड़े संत थे जी। वो इतने बड़े संत थे कि घर को छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। घर की घरिनी यानी अपनी पत्नी से ही उनको ज्ञान हुआ। एक बार उनकी पत्नी उनको, वो हमेशा पत्नी से बच के, घर से बच के जंगलों पे पहाड़ियों में छुप के ध्यान में बैठा करते थे। लेकिन जहां भी रहे उनकी पत्नी भोजन प्रसाद लेके उनको ढूंढते हुए खोजते हुए पहुंच जाती थी भोजन लेके उनके पास। एक दिन संत तुकाराम बिल्कुल ऊपर पहाड़ी में जंगल में जाके छुप के ध्यान में बैठे, वहां भी उनकी पत्नी पहुंच गई। तो उस दिन संत तुकाराम ने पूछे, अच्छा बताओ कि आप यहां तक हमें कैसे आके खोज ली, कैसे आपने तो उनकी पत्नी कही कि आप मेरे पति देवता हो और पता नहीं भगवान की क्या कृपा है, हम खींचे हुए आपके पास चली आती हूँ। तो उससे उनको इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा मिली संत तुकाराम महाराज को। उन्होंने कहा कि आज हमें ज्ञान हुआ इस शब्द से कि एक दिन, यानी मेरे अंदर भी एक पेशेंस हो कि एक दिन इसी तरह मैं भगवान को भी खोज लूंगा, जैसे तुम हमें डेली भोजन के टाइम में कहीं भी हम छुप के रहें और खोज लेती हैं। तो संत तुकाराम को वहां से मोटिवेशन हुआ और संत तुकाराम ने वाकई एक दिन परमात्मा पांडुरंगा को खोज लिए। और फिर तो तुकाराम जब ध्यान में बैठते तो ज्ञान की गंगा बहती और उस ज्ञान की गंगा से करीब करीब 10,000 से भी ऊपर भजन उनके हाथों से लिखी गई। और वो भजन कोई मस्तिष्क से नहीं लिखी गई, मस्तिष्क को चलाने वाला आत्मा के माध्यम से लिखा गया। इसलिए आज 400 वर्ष होने के बावजूद भी उसका नाम से गाथा रखा गया, तुकाराम महाराज का गाथा।
महाराष्ट्र में चतुर्वेद कहते हैं, उसमें एक है गाथा, दूसरा ज्ञानेश्वरी, तीसरा दास बोध है और चौथा एकनाथी भागवत है। तो ऐसे संत तुकाराम थे जिनको अपनी पत्नी से प्रेरणा मिली, कहीं घर छोड़ तो भगवान को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। अपने मन को यदि प्रसन्न रख सके, आज में रह सके, चाहे वो ध्यान के माध्यम हो, नाम स्मरण चांटिंग के माध्यम हो, प्रार्थना के माध्यम हो, पूजा के माध्यम हो, तो घर में ही परमात्मा हमें मिल जाते, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और गुरु भी शायद हमारे घर पे ही आके हमें ज्ञान दे दे, हमें जगा दे। तो आइए हमारा अगला पाठ है। ये जो आपने बात कही ना, इस पर क्या मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं यूथ फेस्टिवल जज करने गया था जी, और सुबह 3-4 बजे तक वो चलता था और हम जज करते बैठते थे 3-4 जने हम, और हो गया। उसके पश्चात सुबह हम बाहर निकले यूनिवर्सिटी के, तो देखते हैं तो लोगों के जमघट जा रहे, कोई नंगे पैर जा रहा है, कोई फूलों की टोकरी लेके जा रहा है, कोई फलों की टोकरियां ले जा रहा है, सारी औरतें एक साथ चल रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। सुबह 4 बजे ये लोग जा रहे हैं। मैंने कहा जी जरा बताओ ये मामला क्या है। उन्होंने कहा देखिए यहाँ आगे ना देवी का मंदिर है और अभी नवरात्रि चल रही है जी। तो हम वहाँ जाएंगे और मंदिर पे ना उधर ताला लगा रहता है, वो 5 बजे खुलता है। वो खुलेगा तो सबसे पहला हमारा ये जाएगा और हमारा हार चढ़ेगा या हमारे फल पहले चढ़ेंगे और हमारी मुराद पूरी हो जाएगी जी। अब यहाँ से साहब मेरा निकला दोहा, कभी जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल। जिंदान इसमें एक शब्द है, जिंदान यानी कारागृह, जेल। तो देखिए जरा जरूरत है इस दोहे में कि मंदिर सब जिंदान है, जेल मंदिर सब जिंदान है, कैदी है भगवान। मंदिर सब जिंदान है, कैदी है भगवान, लालच देने हर सुबह जाते हैं इंसान। लालच देने हर सुबह जाते हैं इंसान। अच्छा हम जैसे कोई पहुंच गए, मैं पहुंच गया तो उसका तो है कि भगवान तुम पाषाण के पत्थर मूरत सख्त, भगवान तुम पाषाण के पत्थर मूरत सख्त, माटी के पुतले बने तुम्हारे सारे भक्त। क्या बात है। वाह 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 वाह, कवि की सुंदर काव्य, वाह बहुत सुंदर। बाल्य हृदय की काव्य कितनी सुंदर है, बहुत बढ़िया। भगवान को भी भ्रष्टाचार में ला दिया है। उसको भी मतलब खरीदने की कोशिश की जाती है। जी, वो तो भाव का भूखा है। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं जी? हाँ, आपने पहले बात कही थी उस पर भी एक दोहा था मेरा कि मिट्टी में मिल जाएगी तन की सारी खाक, माटी में मिल जाएगी तन की सारी खाक, फिर से कुछ बन जाएगी जब चल जाए चाक। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। इसमें महाराज जी एक ज्ञानेश्वर माउली का हरिपाठ है जी। हाँ, वो माउली क्या बोलते हैं कि ये जीवन क्या है, और ये जीवन ये जो अपना ये पृथ्वी तल के ऊपर 84 लाख योनि है, उसमें ये आखिरी मानव जन्म है। ये आखिरी मानव जन्म है, इसके मानव से कोई बड़ा नहीं है यहाँ, खाली मानव ही बड़ा है जी। कोई पशु पक्षी बड़ा नहीं है जी। तो ज्ञानेश्वर माऊली बोलते हैं देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, तेणे मुक्तीचारी साधी येद्या, तेणे मुक्तीचारी साधी येद्या, हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी, आसोनी संसारी जीवे वेगू करी, वेदशास्त्र उभारी बाह्य सदा, ज्ञानदेव म्हणे व्यासांची कोणे, द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। इसका मतलब महाराज आप ही अच्छी तरह से समझेंगे। जी जी। मतलब परमात्मा के सानिध्य में थोड़ा समय कुछ क्षण रहने से भी
परमात्मा की सारी शक्ति हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, और इसे ट्रांसफॉर्म नहीं, इसे रियलाइजेशन कहते हैं। फिर आगे संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी उपनिषद जो उस परमात्मा के इस मुख से गान करता है, वो परमात्मा स्वयं हमारे अंतरंग यानी तेज में, चेतना में, हमारे चरित्र में आना शुरू हो जाता है। यदि थोड़ा समय भी हम भक्ति और श्रद्धा के साथ देवाचिये द्वारी उभा क्षण भरी, देवाचिये द्वारी उभा क्षण भर भी उसके पास हम उसके सानिध्य में रहे, तो हमारे अंदर भी वो सारा वेद शास्त्र सारा जागृत होने लगता है। वैसे ही जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज को कहीं उस काल में कहीं पढ़े भी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन पढ़ाई नहीं, और उन्होंने मुख से वेद बोला, आधी वेद उन्होंने बोला, और आधी वेद उस मैसी की, बफेलो का जो बच्चेट्स होता है, वो आधी वेद बोल दिया। कितना शक्ति उनके अंदर में थी कि एक कहीं उन्होंने कोई स्कूल नहीं, एडमिशन नहीं हुई थी उस समय उनकी, तो उस सारा जो वेद पुराण सब उनको, यानी परमात्मा का ही सब गुणगान करने के लिए वेद है, पुराण है, सभी शास्त्र हैं, सभी भजन हम लोग करते हैं, साधन योग सब कुछ उस परमात्मा का। यदि उस परमात्मा की कृपा हो जाए तो हमारे अंदर सभी शास्त्र का जन्म हो जाता है, हमारा भी उन शास्त्रों का पूरी तरह से पारायण हो जाती है। तो ये परमात्मा की कृपा है। यदि श्रद्धा और भक्ति को लेके हम क्षण भर भी देवाचिये द्वारी उभा यानी खड़ा रहना, उभा यानी सानिध्य रहना, क्षण भरी। बहुत सुंदर इन्होंने हरिपाठ का, बहुत हरिपाठ तो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते थे कि संत ज्ञानेश्वर महाराज का हृदय है हरिपाठ। कहते भी हैं कि जो हृदय में सदा चैतन्य रहे, वर्तमान रहे, वो हरि है। एंड हार्ट इज ए पैलेस ऑफ परमात्मा, हार्ट इज ए पैलेस ऑफ श्री हरि। हृदयानंद का हमारा हृदय घर है। तो अपने हृदय को यदि हम पवित्र रखें, हृदय से सबको प्रेम करें, तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगी। बिल्कुल। आपने रामदेव के साथ में ना एक बार ऐसा हुआ था, if I'm not wrong, कि वो मंदिर में बैठे थे जी, और उनको बोला कि तुम बाहर जाओ। फिर अगले दिन फिर वो बाहर गए तो उनको बोला पीछे चले जाओ। फिर अगले दिन देखा तो भगवान जो है पलट गए थे। मैंने एक मतलब और एक शेर कहा था कि हो गया हूँ खुद ही से मिला दे मुझे। क्या बात है। हो गया हूँ खुद ही से मिला दे मुझे, अपनी वीरानियों का पता दे मुझे। खो गया हूँ खुद ही से मिला दे मुझे, अपनी वीरानियों का पता दे मुझे। तू बुला ले अगर तो पलट जाऊंगा, सदा यानी आवाज। तू हाथ सीने पर रखकर सदा दे मुझे। बुला ले अगर तो पलट जाऊंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने आप तीनों ने सारा ओ आनंद का उपनिषद बता दिया। आनंद में रहने की जो चाबी है ना, वो बता दी सारी। यानी आपने बोला हृदय स्थान पे, मतलब खुदा को खुदा में खोने से मिलता है ना। खुद को खोने से मिलता है खुदा, ढूंढने से कभी भी नहीं मिलता है, उसके अंदर खोना चाहिए बस। जैसे मीरा थी ना, जब तक कृष्ण को मूर्ति समझ रही थी तब तक कुछ भी नहीं मिला था उसे। जिस दिन वो मीरा कृष्णमयी हो गई, कृष्ण अपने आप प्रकट हो जाता है। वैसी ही बात है, अपने आप को खोना होता है, खुद ही को अपने बुलंद करना है। जपो मोहब्बत मालिका बड़ी पुरानी रीत, जपो मोहब्बत मालिका बड़ी पुरानी रीत, कबीर मीरा कह गए प्रीत प्रीत बस प्रीत। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्रेम ही ऐसा रसायन है जो सब कुछ मिल जाता है प्रेम में। इंसान को खाना दो ना तो कभी ना कभी उसका पेट भर जाता है, तब बोलेगा नहीं चाहिए। अगर प्रेम देते हैं तो कभी सुना है कि नहीं चाहिए, सब कहते हैं आने दो आने दो। सब प्रेम के भूखे हैं और प्रसन्नता में रहना चाहते हैं, पर आनंद को हमने खो दिया है। जैसे आप सभी ने बताया, बहुत ही महानुभव हो, आप सभी के अंदर भी बहुत सी जागृति है,
और आपने जो मैसेज दुनिया वालों को जो दिया हुआ है, तो अभी के समय में अपने आप को जान लिया यानी परमात्मा को जाना बराबर है, क्योंकि खुद में ही सब चीज मिल जाती है। एक बार अंदर उतर गए है ना, रस आ गया, तो जैसे आनंद की सीमा नहीं होती ना, सदा आनंद, सत्य चित्त आनंद। हमारा चित्त अगर आनंद में आ जाता है तो हम सत्य चित्त आनंद में रहना शुरू करते हैं। तो आनंद की ऐसी अवस्था और अनुभूति हो सभी को। आइए अब हम लोग 15-20 मिनट का ध्यान करेंगे। महाराज एक छोटी सी कथा बताता हूँ। जी जी जी। एक छोटी सी कथा है। एक राजा और उसकी पत्नी जी, उनके विवाह की सालगिरह थी जी। तो उन्होंने राजा और उनकी पत्नी रानी दोनों बैठ गए। तो राजा ने धन की थैली ली, धन की थैली लेके बांटने लगे। बांटते बांटते वो खत्म नहीं हो रही थी। उतने में एक साधु महाराज आए और साधु महाराज बोले, आप ये क्या कर रहे हैं महाराज? ये धन क्यों बांट रहे हैं? बोला ऐसा ऐसा आज हमारा सालगिरह है, इसका हमारा विवाह आज के दिन हो गया था। बोले तुम गलत कर रहे हो। अगर ये धन की उत्पत्ति कभी भी नहीं होगी। जो धन का लालची है वो फिर से आके आपसे धन लेके जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जो पत्नी है उसने क्या किया है वो जाके आप जरा देख लो। तो पत्नी ने सब अन्नदान किया, कर रही थी वो। तो अन्नदान जो हो रहा था, तो अन्नदान के जो जितना आदमी खा रहा था पेट भर के, उसके बाद वो तृप्त हो जाता था। और बोलता था कि भाई अन्नदाता सुखी भव। और उसका जो आनंद है, यही आनंद अन्नदान से मिलता है, धनदान से नहीं मिलेगा आपको। धनदान कीजिए आप, जो अच्छी चीज है वो कर, लेकिन सबसे बड़ा दान है वो अन्नदान है। जो अन्नदान का महत्व इसके लिए कि आदमी तृप्त हो जाता है और उसको जो आनंद मिलता है वो जब आप ऐसा प्रसंग कभी आए तो आपको भी वो आनंद मिल जाएगा कि भाई कितना तृप्त हो गए हम। बिल्कुल, इसके लिए अन्नदान का महत्व है। ये आपने जो बताई बात, इसमें सबसे बड़ा दान जो अन्न का देते हैं वो होती है गौ माता। हाँ। और गौ माता मतलब अपने हिस्से का अपना दूध देती है, बछड़े को भी दे रही है, इंसान को भी दे रही है। मेरा सबसे पहला दोहा जीवन में जब बना, पहला दोहा मैंने जब लिखा तो यही था कि घास फूस के भेद से गौ माता अनजान। अब हमारा कैसा होता है कि हम अगर हमारे सामने घास रख दो और फूल रख दो तो और अनाज रख दो तो हम सब में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। हम पहले अनाज को अलग रखेंगे, फूलों को अलग रखेंगे, घास को अलग रखेंगे। लेकिन गाय जो है वो सबको एक सा ही ट्रीट करती है। वो चाहे घास हो, चाहे अनाज हो, चाहे वो फूल हो, चाहे पत्तियां हो। घास फूस के भेद से गौ माता अनजान, गोरस दे निर्भेद हो बछड़ा या इंसान। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है। यानी बछड़ा को दूध देना हो या फिर इंसान को दूध देना हो, वो कभी भेद नहीं करती। नहीं, बहुत सुंदर इन्होंने कहा। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। तो निष्पक्ष है, गौ माता निष्पक्ष है, इसीलिए तो हमारी माता है। माँ जहाँ शब्द आ जाती है वो निष्काम जो प्रेम है, जो अनकंडीशनल प्रेम है, लव है, वो माँ से ही मिलता है। किसी ने एक माँ से पूछा कि आप अपने बच्चे को इतना क्यों बच्चे के लिए कष्ट करती हैं, रात भर जगती हैं, बच्चे पेशाब कर दे बेड पर तो उस पर सो जाएंगे, बच्चे को सूखे में सुलाएंगे। तो माँ कही कि बस आनंद है, बस आनंद है, बस। यानी एक आनंद के लिए बच्चे को उतना, तो यही आनंद हमारे जीवन में हो। आज का हमारा ये टॉपिक था सेंस ऑफ वंडर, यानी ये आनंद जो हमारे सेंस में सदा बना रहे, कि हम आनंद चित्त रहें, हमारे चित्त में आनंद सदा बना रहे। ये आनंद की लेवल, ये ब्लिस की लेवल, ये पीस की लेवल, ये वंडर जो कम होती है, जिसके कारण ही हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो अपने वंडर को, अपने ब्लिस को, अपने
पीस ऑफ माइंड को यदि हमने मेंटेन कर सके तो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से हम फाइट कर सकते हैं। आए 10 से 15 मिनट का आनंदा ध्यान करेंगे, हमारा नेक्स्ट सेशन में है। 10 से 15 मिनट का अपने मेरुदंड सीधा करें, स्पाइन को सीधा करें, अपने मेरुदंड को स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन किसी एक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा करके बैठे, आंख को बंद कर ले। टू सिट, टू स्ट्रेट आवर स्पाइन इज इरेक्ट, क्लोज आइज, आंख को बंद करें। अब हमारी बाहर की यात्रा समाप्त हो रही है। अंतर्मुखी सदा सुखी, अब हम अंतरात्मा की ओर, आवर जर्नी इज टर्न फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मीन्स इनरनेस कॉन्शियसनेस इज गोइंग टू अवेकन, जागृत हो रही है हमारी सुसुप्त शक्तियां, जो कुंडलिनी रूप में, सुप्त रूप में आत्मिक जो हमारी चेतना है वो अब धीरे धीरे जाग रही हैं। केवल मेरुदंड सीधा करके हम 15 से 20 मिनट का आंख बंद करके बैठने का अभ्यास करें तो ये अभ्यास हमें हमारी आत्मोमुखी यानी आत्मोहम की ओर, मैं आत्मा हूं की अनुभूति हमें एक दिन अवश्यम भावी करा देगा। It was researched and scientifically proof, यह सिद्ध हो चुका है कि केवल 20 मिनट का अपने मेरुदंड को सीधा करके बैठे हम तो हमारे शरीर का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज गोइंग टू चेंज। शारीरिक और हमारे जो रसायन है शरीर के अंदर, वो कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा, तो जो रसायन है जो ऊर्जा के रूप में है वो चेंज होने लगता है। हमारे सभी सेल्स जागृत हो जाते हैं, चैतन्य अवस्था आ जाती है। जो कहते हैं ना 33 करोड़ देवी और 33 करोड़ सेल्स, हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी इज गोइंग टू कॉन्शियसनेस। ध्यान हमारे मन को शांत, चित्त को बिल्कुल पवित्र और आत्मा में ही परमात्मा के प्रतिबिंब का दर्शन कराने में समर्थ है। Now there is no use of our mind, मन का कोई यूज नहीं, मन का कोई काम नहीं, तन का कोई काम नहीं। तन और मन बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में, और धीरे धीरे हमारी आत्मा सक्रिय, हमारी आत्मा यानी हम आत्मा सक्रिय अवस्था की ओर जा रहे हैं। नाउ वी आर आत्मरूपाय नमः। मम आत्मा सर्वभूतात्मा, अहम आत्मा, मैं आत्मा चैतन्य हूँ, जागरूक हूँ, वर्तमान हूँ और सदा विराजमान हूँ। मैं परमात्मा का चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। जस्ट वॉच, केवल शरीर को साक्षी भाव से हम देखते रहें। हमारा शरीर ध्यान में बैठा है ज्ञान और गोविंद की प्राप्ति के लिए।
ज्ञान और गोविंदमय जीवन यापन के लिए ध्यान ज्ञान और गोविंद को जानने और जागने का सुंदर माध्यम है। The meditation is a beautiful path to enlighten and realize the Paramatma Ishvara God superpower within our own consciousness. बिल्कुल शरीर को साक्षी भाव से आई विटनेस बन के देखते रहें। शरीर पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी से बनी है और ब्रह्मांड भी पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी से बनी है। ब्रह्मांड और हमारे शरीर के बीच श्वास और उच्छ्वास की क्रिया सदा चल रही है। We are connected with universe through our breathing. हमारा शरीर इस ब्रह्मांड से श्वासोश्वास जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमात्मा की चैतन्य चेतना प्राण आत्मा हम शरीर में वर्तमान है और यही चेतना पूरे ब्रह्मांड के अणु अणु में परमाणु रूप में वर्तमान है, प्रेजेंस है। सो द होल यूनिवर्स इज अ यूनिक सुपर पावर। वो एक ही परमात्मा है जो सर्वात्मा, विश्वात्मा, आत्मा, परमात्मा और अंतरात्मा सर्व रूपों में चैतन्य है, जिसका स्वभाव है चिदानंद चिदानंद चिदानंद। वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो परमानंद स्वरूप है। इसलिए हम सब का स्वभाव आनंद आनंद और आनंदमयी है। आनंदा इज आवर ओन नेचर। यदि हम आनंद में रहते हैं तो हम समझे कि हम आत्मावान हैं। यदि आनंद कम होती है तो हम समझे कि हम इंद्रिय में वास कर रहे हैं। To just realize the peace of the silence of the nature, to experience silence, silence, silence. Silence is a nature of Shiva. Silence is a nature of superpower. And silence is a nature of ourself. परमात्मा का स्वभाव भी प्रशांत है और हमारा स्वभाव भी प्रशांत है। धीरे धीरे हमारा शरीर ग्रेविटेशन फोर्स जो मेंटेन कर रही है आकाश और पृथ्वी के बीच में, वो हमारे शरीर में भी उसका इफेक्ट होता है। धीरे धीरे शरीर पृथ्वी से आकाश की यात्रा और आकाश से आत्मा की यात्रा पर चली जाएगी और आत्मा हमारा स्वयं का स्वरूप है। ये अल्प अवधि का ध्यान, ये अल्प अवधि का ध्यान हमें अल्पायु से दीर्घायु की ओर लेके जाता है।
व्यक्ति विराट की यात्रा पर चल दे यदि ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दे तो हर व्यक्ति अल्पायु से दीर्घायु हो सकता है। व्यक्ति से विराट का दर्शन कर सकता है। हर जीवन पूर्ण ब्रह्ममय हो सकता है और मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य सिद्ध हो सकता है यदि हम केवल 20 मिनट का सीधा मेरुदंड को सीधा करके आनंद को अपने आसन बना के स्वस्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठे तो धीरे धीरे आसन सिद्ध हो जाए। महीना दिन 2 महीना, यदि 2 महीना की अभ्यास कर दिए तो कम से कम 1 बरस से 2 बरस तक हमारे शरीर को डिजीज प्रूफ हो जाता है, कोई बीमारी नहीं लग सकती है। यदि 6 महीना का 6 मंथ का अभ्यास कर दिया हमने ध्यान का तो 6 बरस से 12 बरस तक हमारे शरीर में कोई बाहरी बीमारी अटैक नहीं कर सकता है। यानी हमारा आयु बढ़ जाता है, शरीर आरोग्य बन जाता है, व्यक्ति विराट की यात्रा पर चल पड़ता है और स्वयं अपने इस मनुष्य जीवन में बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक घटनाओं का दर्शन होने लगता है। इस ब्रह्मांड का जो रहस्य है धीरे धीरे एक एक करके ओपन होने लगता है। ब्रह्मांड के रहस्य मानो हमारे सामने पट उघरने लगता है। इस ब्रह्मांड का द सीक्रेट ऑफ द लाइफ इज गोइंग टू ओपन। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें, हम आंख को बंद रखें, कीपिंग क्लोज आवर आइज, और अपने आंख को, मुख को टच नहीं करना है। डोंट टच योर फेस, ओनली मेक अ कप जैसा अंधेरा करें आंखों के सामने, जिससे हम कोमलता से, सुंदरता से आंख को खोलें। धीरे धीरे आंख को खोलें और अपने भाग्य रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा, सभी रेखा को देखें तो हमारे जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा सब हमें और भी पॉजिटिव होने लगता है और हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। आसपास के जो है उन सब को हम नमस्कार करें, क्योंकि सब में सर्वात्मा परमात्मा ही है। वो परमात्मा हमारा भी मंगल करे, सबका करे। तो आए हम विश्व के लिए प्रार्थना करें, यूनिवर्सल प्रेयर। एक लंबी गहरी श्वास लें, केवल हम प्रार्थना करते हैं, आप लोग सुने। लंबी गहरी श्वास, ओंकार का सब लोग जप करें केवल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूर्ण परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। हरि ही ओम। शांति ही, शांति ही, शांति ही। सर्व रूपों में चैतन्य सर्वात्मा परमात्मा विश्वात्मा को मेरा साष्टांग दंडवत। यह परमात्मा पूरे संसार आरोग्य रहे, दीर्घायुष्य हो, मंगल हो और कोरोना नामक वायरस का जितना जल्दी खात्मा हो, समाप्त हो
और हम सब का जीवन पूर्ण आरोग्य हो, मंगलमय हो। जय जय रघुवीर समर्थ। फिर से हम मिलेंगे प्रातः 6 बजे। हम लोग फिर से हम योग के माध्यम से योगा फॉर इम्यूरिच कल मिलेंगे। और कल शाम 4 बजे टमोरो इवनिंग 4 o'clock नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल विल प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेट ऑनलाइन हमारे इस प्रोग्राम में। नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के, श्री लोकेंद्र बहादुर चंद जी कल शाम 4 बजे इसी तरह ऑनलाइन होंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे। कल का विषय है यौगिक लाइफ स्टाइल फॉर हेल्दी वर्ल्ड। पूरे संसार के स्वास्थ्य के लिए हमारा यौगिक लाइफ स्टाइल होना चाहिए। और आत्मा, द फूड ऑफ आत्मा इज अ मेडिटेशन, इस पर चर्चा होगी और प्रैक्टिकल करेंगे। सो धन्यवाद आप सभी का। एक मिनट महाराज, आपने अभी जो मेडिटेशन हमको दिया है जी, वो सब लोग देख रहे हैं। और ये लॉकडाउन में सबसे जो बेहतर दवा है, मन की दवा, मन के आनंद की दवा जी, ये मेडिटेशन है जी। इसका सब लोगों ने उपयोग करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो आपका मन का आनंद और आपका समाधान आपके पास जरूर आएगा। इतने ही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद। ये मेडिटेशन इज द करेक्ट मेडिसिन फॉर फ्रस्ट्रेशन। यस, तो घर पे बैठे बैठे हो रहा है। वेरी गुड, बहुत ही लोग वायलेंट होते जा रहे हैं। तो उन सब के लिए बेहतरीन दवा मुझे लगती है कि मेडिटेशन। और आप बहुत ही वाकई मुझे भी बहुत अच्छा वो लगा। मुझे लगता है आज से मैं रोजाना करना शुरू करूंगा। आपको फॉलो करते करते मैं कुछ चीजें अच्छी नहीं सीखता ही रहता हूं हमेशा। फिर से आपकी सेवा ली जाएगी, फिर से आप आएंगे ऐसी शुभकामना के साथ। आदरणीय माता जी भी सब लोग फिर से हम लोग उपस्थित होंगे और फिर से इसी तरह सुंदर चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे और ध्यान करेंगे। पूरा संसार के साथ करेंगे। सारा वसुधा हमारा परिवार है। द होल वर्ल्ड इज आवर ब्यूटीफुल फैमिली। सुंदर परिवार। माता जी कुछ उपदेश करना चाहती है। हाँ, बोलिए। देखो कितना अच्छे से जज करते हैं। इनको है ना माइंड रीडिंग का भी पावर है। मैं कहना चाहती हूँ कि ये मेडिटेशन जो है बेस्ट हीलिंग है। अगर सेल्फ हीलिंग करना चाहते हो दवाइयों से बेहतर, क्योंकि WHO ने भी पुरवार किया है कि हमारे 90% डिसीज जो भी रोग होते हैं ना वो साइकोसोमेटिक होते हैं। तो मन ही अगर प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, तो कोई रोग हमारे ऑरा में एंटर नहीं कर सकता। धन्यवाद फिर से सभी लोगों का, देखने वालों का, दर्शकों का बहुत ही शुक्राना। सभी को शुभकामना। और हमारे आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी केंद्रीय मंत्री अब WHO का एक एग्जीक्यूटिव चीफ हो गए हैं, डायरेक्टर हो गए हैं। उनको भी बहुत बहुत शुभकामना, कांग्रेचुलेशन, उनको शुभेच्छा। और पूरे दुनिया जो साथ में है, आज लड़ रही है, सबको भगवान शक्ति दे और हम सब कोरोना पर विजय प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ चलिए छोटे भैया को एक्टिंग में मास्टरी मिल जाए। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए भी प्रार्थना लिख देना। बिल्कुल बिल्कुल। जय हो, जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।